नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल, एक मुहिम जो सुदर्शन न्यूज ने चलाई उस शख्स के खिलाफ जो लगातार एक जिले में खनन कर रहा था, जो हवाला कारोबार को अंजाम दे रहा था, जो खुद शिक्षा माफिया बनकर जा बैठा था, जिसने कई बच्चों का भविष्य तक बर्बाद कर दिया। एक मुहिम के जरिए हाजी इकबाल के हर एक काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा हमने अपनी इस मुहिम के जरिए अपने तमाम दर्शकों के सामने रखा। हमने बताया क्या कुछ इस शख्स की तरफ से तमाम काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है, और इस मुहिम का बड़ा असर भी नजर आया। हाजी इकबाल के उन तमाम काले कारनामों और उसके साथ जुड़ने वाले हर एक शख्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और तेजी से कार्रवाई करते हुए बड़े आदेश दिए हैं। आज भी हम बताएंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को चेतावनी देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सही राह पर चलने की नसीहत के साथ हिदायत भी दी थी। वह सुदर्शन न्यूज बीते 1.5 महीने से शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का खुलासा कर रहा है। इसके केंद्र में अवैध खनन माफिया हाजी इकबाल वाला और उसकी 112 शेल कंपनियां हैं। ये शेल कंपनियां सहारनपुर के ग्लोबल यूनिवर्सिटी और दिल्ली एनसीआर के कई रियल एस्टेट कंपनियों को भी फंडिंग करती है। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हाजी इकबाल के खिलाफ सुनवाई में नया मोड़ सामने आया। हाजी इकबाल वाला की 112 फर्जी कंपनियों और उससे काली कमाई को सफेद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के सील बंद रिपोर्ट को खोला। इसके बाद अदालत ने ईडी के लखनऊ जोन के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को तलब किया है और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अदालत में पेश हों। सुदर्शन न्यूज ने हाजी इकबाल के इस गोरखधंधे का खुलासा पहले ही कर दिया है, लेकिन क्या कुछ इस खुलासे में सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को तलब किया गया है, इसके क्या मायने हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाजी इकबाल की काली दुनिया के खिलाफ हमारी मुहिम उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अब उसका असर दिखने लगा है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने इकबाल वाला को तलब किया है। यह फरमान प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ ब्रांच ने जारी किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय बाबू सिंह कुशवाहा के 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की भी पड़ताल कर रही है, जिसे कुशवाहा ने हाजी इकबाल को दिया है। हाजी इकबाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जरिए काली कमाई को सफेद करता है। जानकारी के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए इकबाल वाला ने अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में और दूसरी से तीसरी कंपनी में और ऐसी ही कई कंपनियों में ट्रांसफर किए हैं। यही नहीं, एक कंपनी ने जमीन की खरीद को कम कीमत दिखाते हुए करीब 71 करोड़ का घपला किया और ज्यादातर कंपनियों का ऑडिट एक ही व्यक्ति करता है जिसका नाम जितेंद्र शर्मा है। इकबाल की कंपनी बीएसएस एसोसिएट ने करोड़ों की जमीन को बुक वैल्यू पर खरीद दिखाई है। ईडी ने कहा है कि करीब 241 करोड़ की इकबाल की कंपनियों में धनराशि की रूटिंग की गई। उसकी जांच होनी है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को तलब किया गया है। इसके कई मायने हैं। क्या रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कुछ आपत्ति है, या जांच सही तरीके से नहीं हुई है, या कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें खंगाला जाना बाकी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देना चाहता है जॉइंट डायरेक्टर को, ईडी को। इस पर भी हम बात करें, इसे समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले
इकबाल बाला पर ईडी की जांच को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार फॉलो कर रहा है। सुदर्शन न्यूज ने जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह से भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की। खबर है कि राजेश्वर सिंह अभी दिल्ली में मौजूद है और उन्हें दिल्ली का भी एडिशन चार्ज दिया गया है। हमारी पड़ताल कहां तक पहुंची थी उसे हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज लगातार ये उन सबूतों को सामने रख रहा है, उन दस्तावेजों को सामने रख रहा है जिसमें इकबाल बाला ने कैसे शेल कंपनियां बनाई हैं और उसकी जांच ईडी भी कर रहा है। और एक रिपोर्ट ईडी ने अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था जिसमें उसने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और कई सबूत लाने की बात कही थी जिसके लिए इन्होंने वक्त मांगा था, इनके सीए ने वक्त मांगा था और इनकी कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने वक्त मांगा था। लेकिन बड़े सीरियस कमेंट उन्होंने किए थे स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के। हम संपर्क कर रहे हैं ईडी को भी और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी जांच में क्या मिला है, ईडी के खिलाफ उनके जांच में क्या सबूत मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। और इसके लिए हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रावल जी, अनिल रावल हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है। उनका नंबर है 01124622285। सर, हेलो सर अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। हाँ जी सर अनिल रावल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर एक जानकारी चाहिए थी। सर हम लोग हाजी इकबाल बाला जो सहारनपुर का है इलीगल माफिया माइनिंग का, उसकी जांच उसकी रिपोर्ट हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पे खबर पे काम कर रहे हैं। तो सर आपकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके मनी लॉन्ड्रिंग उसकी कंपनियों के लेकर के। हाँ जी। तो सर अभी क्या उसमें रिपोर्ट में अपडेट कुछ है सर? वो राजेश्वर जी बताएंगे, वो लखनऊ में बैठते हैं। राजेश्वर जी बताएंगे लखनऊ में। सर उनका नंबर मिल सकता है मुझे? एक सेकेंड, 0522 0522 2288 2288 617। 617। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। 0522 उसके बाद 2288 फिर से सर बोलिए प्लीज सर। 2288 617। 2288 617 जी 617। सर नाम क्या है? राजेश सर नाम इनका? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह। थैंक यू सो मच सर। हम कोशिश करेंगे जो राजेश्वर सिंह हैं वहाँ के ईडी के अधिकारी हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं, जैसा कि इन्होंने बताया रावल साहब ने कि ये वही देख रहे हैं और उसकी जांच में। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या अपडेट है जानने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस जांच में ईडी को क्या मिला। जैसा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल रावल ने कहा और हमें नंबर दिया कि आप लखनऊ में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उनसे बात कीजिए, जो राजेश्वर सिंह है। देखिए हमने वो वहाँ पे उनकी कोशिश की है उनके बारे में जानने में। डॉक्टर राजेश्वर सिंह नाम लिखा है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और यहाँ टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। टेलीफोन नंबर जो डायरेक्ट है उनका है 05222288 जो उन्होंने अनिल रावल जी ने नंबर हमें दिया था। अब हम इस नंबर पर संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो। और उसके ऊपर देखिए लखनऊ जोनल ऑफिस, प्रिंसटन बिजनेस पार्क, 2nd फ्लोर, 16 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 यूपी, ये उसका एड्रेस है। यहाँ हम अपने संवाददाता को भेजेंगे या खुद भी हम जाएंगे अगर ये बातचीत इनसे हो जाती है कि क्या कहते हैं वो। हेलो सर नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज नोएडा से। कहाँ से? सुदर्शन न्यूज से बोल रहा हूँ सर, अश्विनी त्रिपाठी। जी बताइए सर एक जानकारी चाहिए थी कि हम लोग हाजी इकबाल जो लैंड इलीगल माइनिंग माफिया है वहाँ का सहारनपुर का, उस पर स्टोरी कर रहे हैं जिसमें ईडी की रिपोर्ट भी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था अप्रैल 2016 में। उसके बाद सर क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट उसमें आया है? उसके खिलाफ जो जांच चल रही थी ईडी की, सर जानकारी चाहिए थी। कब का केस है ये? केस नंबर बता सकते हैं आप? सर केस नंबर ये अब ये सदर 2015 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 4 महीने में जांच रिपोर्ट दीजिए। फिर ये केस नंबर सर है रिट पिटीशन 818/215 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और करीब 25 तारीख को सर आप लोग की रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 25 अप्रैल को 2016 में सबमिट किया था 4 महीने नाम बताइए केस का। किसका? जो जिसके अगेंस्ट है, ये क्या नाम था? ये हाजी इकबाल बाला सहारनपुर। इकबाल? हाँ हाजी इकबाल बाला सहारनपुर का है सर ये। इसकी 111 फर्जी कंपनियां थी और उसके जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कहा गया था,
ईडी को कहा गया था और आयकर विभाग को बोला गया था। जी सर। तो सर ये हम एक सेकंड, हमारे अभी ऑफिसर्स हैं नहीं, वो बाहर गए हैं काम से। जी आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जेडी सर का पीए बोल रहा हूँ मैं। उनका पीए बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी। सर ऐसा है, सर आए तो उन्हें मैसेज दे दीजिएगा, और अगर वो समय दे दे तो मैं अपने रिपोर्टर को वहाँ, जो मेरे जो रिपोर्टर है वहाँ पे ब्यूरो है, उनको मैं भेज दूंगा उनसे मिलने के लिए। ओके, क्या न्यूज का नाम है आपकी? सुदर्शन न्यूज नाम है। सुदर्शन न्यूज? जी, इट्स ए नेशनल न्यूज चैनल। जी ठीक है। और आपका नाम क्या है? प्रदीप? अजय। अजय नाम है। थैंक यू अजय जी, प्लीज ये मैसेज उन्हें कन्वे कर दीजिएगा मेरा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अजय जी। तो देखिए उनके पीए ने बात की हमसे, मिस्टर अजय हैं, और उन्होंने कहा कि सर अभी है नहीं, और डिटेल उन्होंने कहा कि हमसे लेने की कोशिश की है कि किसके बारे में है और क्या मामला है। तो यानी उन्हें कुछ इसके बारे में वो कुछ देखेंगे भी वो, लेकिन राजेश्वर सिंह से जैसे बात होगी, जो अपडेट होगा हम निश्चित आपके पास लाएंगे। और आपको हम बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज़ इस पूरे साजिश और पूरे चाल को, उसकी कोशिश को तार तार करके रखेगा। अशोक त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो जिस दौरान हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की थी, तब भी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं ईडी के राजेश्वर, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि लगातार हमने इस पूरे मामले को जिस तरीके से फॉलोअप किया, उसमें राजेश्वर से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर को तलब किया गया है इस पूरे मामले में। इसके क्या मायने हैं समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ रणवीर सिंह फोन लाइन पर मौजूद है, याचिकाकर्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रणवीर सिंह, क्योंकि आप मामले को आज बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या कुछ कोर्ट में हुआ है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है इस पूरे मामले में? ईडी को जो है तलब किया है, जॉइंट डायरेक्टर को तलब किया है। रणवीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी रणवीर, कोर्ट में क्या हुआ है आज? सुमित जी, आज कोर्ट में जो ईडी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी बंद लिफाफे में जी, वो आज कोर्ट ने वहाँ खोली है जी, और खोलने के बाद उसको पढ़ने के बाद कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा कि जो ये राजेश्वर सिंह है जो ईडी के जी, इनको वहाँ 2 हफ्ते में के अंदर बुलाया है कोर्ट ने। वो कुछ पूछना चाहते हैं रणवीर, क्या कोर्ट में इसे डिस्क्लोज किया गया? क्या रिपोर्ट को पढ़ा गया, बताया गया कि क्या कुछ था इस रिपोर्ट में, क्या कुछ सामने आया है ईडी की इस जांच में? नहीं, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं। पहली रिपोर्ट तो जो हमें मिली थी वो तो हमने भी पढ़ ली थी, कोर्ट के भी सामने थी। कुछ रिपोर्ट बंद लिफाफे में थी जो वहाँ पे आज कोर्ट ने खुद पढ़ी है, और उनको किसी को सुनाया नहीं, लेकिन कोर्ट ने विचार किया, और उसके बाद कुछ कोर्ट को क्या पता इसमें क्या लगा, और फिर उन्होंने राजेश्वर सिंह को जो ईडी के हैं उनको बुलाया है। चलिए ठीक है रणवीर, बने रहे हमारे साथ प्रज्ञा भूषण भी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। प्रज्ञा जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में, अगर ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट तलब करता है, जब पहले जांच के लिए जो है आदेश दिए गए थे, तो कुछ कमी नजर आती हुई दिखती है इसके अंदर, या कोर्ट को लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूटे हुए हैं, या रिपोर्ट को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? क्या लगता है शुरुआत में? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो रिपोर्ट फाइनल अभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजंस देने हैं उसमें माननीय न्यायालय को लग रहा है कि अभी कुछ कमियां रह गई हैं, या फिर अभी एक्शन ठीक से नहीं लिया गया है, कुछ जगहों को, कुछ दायरों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है जी। क्योंकि हाजी इकबाल वाला का जो टोटल दायरा है वो बहुत जगह फैला हुआ है। आप इसको स्टार्ट करेंगे कि ये खनन, जो इलीगल खनन हो रहा है, वहां से शुरू होता है। वो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक मनी ये कमाते हैं, वो ये फाइट करने के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोलते हैं। उसके बाद ये 112 कंपनियां अपनी चलाते हैं, जिसका काफी पैसा ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बिजनेसेस में लगाते हैं। तो उस हद को देखा गया या नहीं देखा गया, ये देख वाली बात नहीं। प्लस काफी पैसा इसका अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज या रॉयट्स में, जैसे आपके प्रोग्राम्स में पहले सुनने में आ रहा था, कहाँ पे यूज हुआ है, ये एक बहुत जघन्य अपराध है। और जनरली जो मनी लॉन्ड्रिंग में सजा होती है 3 से 7 साल तक की होती है, लेकिन अगर जैसे वो नार्कोटिक्स में या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में वो पैसा यूज किया जाता है, तो वो सजा बढ़ के 10 साल भी हो जाती है जेल की सजा।
तो इन सारी चीजों को समझने के लिए और अपना सही डिसीजन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसके हर पहलू को ध्यान से देखें और अगर कोई किसी पहलू में कमी रह गई है तो ईडी को तलब किया जाए। यानी हर पहलू जो है खंगाला जाना जरूरी है। अश्विनी, हमने भी जब इस पूरे मामले की पड़ताल की, राजेश्वर सिंह से इस वक्त भी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तब भी वो कांटेक्ट नहीं हो पाया था, और अब राजेश्वर सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस पूरे मामले में, जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्हें अब तलब किया जा रहा है। कोई कनेक्शन नजर आता है? निश्चित तौर पे कनेक्शन साफ तौर पे है, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसमें, जैसा कि हमारे सहयोगी वकील साहिबा ने बताया है, कि उसमें या तो कोई खामी है या जिन बिंदुओं पर पड़ताल करनी चाहिए थी, क्योंकि जांच उन तमाम मामलों पर ईडी की भी, आईटी की, एसएफआईओ की जांच एक स्तर तक आ चुकी थी और कुछ के वेरिफिकेशन करने थे। यानी 111 कंपनियों में से 37 कंपनियों के बारे के अलावा कई कंपनियां फर्जी पाई गई थी, उनके एड्रेस तक नहीं थे, वहां कर्मचारी तक नहीं थे और उनसे पैसे ट्रांसफर हुए थे, ये तक के सबूत आ गए थे। सीए से जब पड़ताल की जा रही है तो सीए ने वक्त मांगा था और उसे टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीए का भी नाम उसमें आ चुका है। कुछ करीब 1000 करोड़ के आसपास तो रूटिंग की गई है, इसकी जानकारी उस वक्त आ चुकी थी। 250 करोड़ की सेल कंपनियों के जरिए रूटिंग की गई है, इसकी जानकारी आ चुकी थी। तो ये जानकारी तब तक आ चुकी थी, लेकिन राजेश्वर सिंह से लगातार सुदर्शन न्यूज संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हमने मैसेज भी छोड़ा था कि आप, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी कांटेक्ट में आने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था। मैं वापस लौटूंगा आपके पास सवाल के साथ। एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से अब जॉइंट डायरेक्टर को तलब करना क्या मैसेज है, और साथ ही साथ क्या ईडी की जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ी है? क्या रिपोर्ट को लेकर आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट को? जो जांच के बिंदु हैं क्या उन्हें छोड़ दिया गया है? ये सवाल साथ लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाजी इकबाल की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को तलब किया गया है। क्या रिपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं या जो जांच है वो सही दिशा में ईडी की तरफ से नहीं बढ़ाई गई है? ये तमाम सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। रणवीर, आपके पास वापस आना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले में जुड़े रहे हैं, आप याचिका करते रहे हैं ईडी को लेकर, या ईडी का जो रवैया रहा है पूरी जांच रिपोर्ट को लेकर, उसे लेकर क्या आप लोगों को कभी आपत्ति रही है? या आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके का स्टैंड था ईडी की तरफ से, या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया, उसमें क्या कनेक्शंस नजर आए आपको? देखिए, आपत्ति तो कुछ नहीं रही, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ जाके आती है कि जब ईडी ने 1 साल पहले कोई रिपोर्ट तैयार की और उसमें इतना गोलमाल मिला कि इकबाल वाला की इतनी कंपनियां फर्जी हैं और इतना पैसा गलत तरीके से घूम रहा है, तो उसकी कोई भी संपत्ति अटैच नहीं की, कोई भी एफआईआर नहीं की। अब ये हमारी समझ से बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने आदेश देते कि माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि इसकी जो भी आप कानूनी दायरे के तहत जो आप कर सकते हैं वो करिए। इसके लिए कोर्ट ने कह दिया था सभी एजेंसी को, लेकिन अभी तक न सीबीआई ने कोई केस दायर किया, न ईडी ने, किसी भी सरकारी एजेंसी ने कोई केस दायर नहीं किया जी। अब वो सोचने की बात है कि ये नहीं किया। प्रज्ञा जी, ये चीज जो है संदेह के दायरे में आती है कि ईडी किसी मामले की जांच कर रहा है जो बड़ा मामला है, और सबूत जो हैं वो मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतने सबूत जो हैं सामने आ चुके हैं। अगर सुदर्शन न्यूज की बात करें तो हमारे पास पूरी फहरिस्त है उन सबूतों की, और अगर ईडी जैसी जांच एजेंसी किसी चीज की जांच कर रही हो तो हमें नहीं लगता कि सबूतों की जो है कमी रही होगी। तो उसमें जो रणवीर सिंह ने कहा कि कोई संपत्ति अटैच नहीं होती है, कोई सवाल नहीं उठाया जाता है उसे लेकर, तो ये तमाम चीजें जो है संदेह के दायरे में, और शायद इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को तलब किया गया होगा। जी बिल्कुल हो सकता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा हो ईडी से कि उन्होंने अब तक एक्शन क्या क्या लिया, क्या क्या प्रॉपर्टीज चेक हुई, कहाँ पे वेरीफाई हुई, कहाँ पे छापे पड़े,
कौन सी प्रॉपर्टीज, बिकॉज ईडी को पूरी पावर्स हैं कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें बाद में दिक्कत हो सकती है अपने जांच में, अगर हम इसे अभी अटैच नहीं करते तो वो इनके बैंक अकाउंट्स तक सील कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये पैसा अगर अभी सील नहीं किया गया तो बाद में मिसयूज किया जा सकता है। और अगर ईडी ने ऐसा नहीं किया इतने सबूत होने के बावजूद भी, तो बिल्कुल संदेह के दायरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि इन्होंने क्या एक्शन लिया अब तक, इनसे एटीआर मांगी जा सकती है। जी अश्विनी, ये मामला जो है मतलब पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी संपत्ति को अटैच नहीं करते हैं, जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। मामला खनन माफिया जुड़ा रहा, उन जमीनों से, उन प्रॉपर्टीज से जुड़ा रहा, और रियल एस्टेट को लेकर भी जिसका आप लगातार जिक्र करते रहे हैं, जिन तमाम पॉइंट्स को उठाते रहे हैं, रियल एस्टेट में भी ये तमाम चीजें सामने आती रही हैं। बिल्कुल सुमित, क्योंकि जो मनी ट्रेल और जिस तरीके से रूटिंग की गई है उसकी पड़ताल अगर सुदर्शन न्यूज कर सकता है और अपने इस चैनल के जरिए उसको दिखा सकता है, पूरे देश को दिखा सकता है, दर्शकों को दिखा सकता है, और लगातार हम बीते 1.5 महीने से उसमें से करीब 15 से 20 दिनों तक तो हम एनसीआर के लोगों को, जो निवेशक हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कंपनियों में लगा और कैसे पैसे गए हैं, कैसे उनको शेल कंपनियों को जा रहा है, उनको अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है, कैसे उससे ज़मीन खरीदा गया है, किन कंपनियों के नाम जिनके एड्रेस तक नहीं मिल रहे हैं, उन कंपनियों की जिससे चेक लिया जाता है। लेकिन ईडी को अगर नहीं मिल रहा है और ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, तो ये हमें भी सुबह हो रहा है कि आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? क्या जो मनी ट्रेल हमें दिख रहा है वो ईडी देखना नहीं चाहता, या ईडी को मिला नहीं? अगर ईडी को नहीं मिला तो जांच क्या कर रही थी वो? ये आप रणवीर, आज अब उम्मीद क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अगर ईडी को जो है तलब किया गया है, उनके जॉइंट डायरेक्टर को तलब किया गया है इस मामले में, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी कोर्ट में गुजारिश की गई, लगातार जो है अपनी तरफ से याचिका डाली गई हैं, अब आप कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जिस दिन हमने इकबाल के खिलाफ हमने ये लड़ाई शुरू की थी, सही और झूठ की लड़ाई शुरू की थी, इकबाल जैसे काले कारनामे करने वाले के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, उसमें उस दिन से ही अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे और अपने देश के संविधान पे हमको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ की जो सरकारें ये कोई हमें इंसाफ नहीं दे पा रही थी, उल्टा हमारा दोहन हो रहा था। और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। और आपको भी लग रहा होगा उनकी जो एक्शन है कोर्ट के, उनसे आपको पता भी चल रहा होगा कि कोई भी एजेंसी कितनी भी अच्छे तरीके से जांच करे, कोर्ट फिर भी उनके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक चीज की हमें बड़ी दिक्कत है और बड़ी परेशानी महसूस होती है कि जब सबूत सामने होने के बाद भी एजेंसियां इसके इकबाल से क्यों डर रही हैं, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? ये जबकि ये खुला घूम के सबूत मिटा रहा है। इतने दिन से 2 साल से केस चल रहा है, उसी टाइम से ये अपने खिलाफ सबूतों को मिटाता जा रहा है। और ये सभी जानते हैं, चाहे कितना भी अनपढ़ आदमी भी हो, वो भी इस बात को समझता है अगर कुछ चोर है तो अपने टाइम मिलेगा तो अपने सबूत मिटाता जाएगा। तो तब भी एजेंसियां इस पर कार्रवाई करने में असमर्थ हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। अश्वनी, लगातार जब आप इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तमाम चीज़ों को जब आप खंगाल रहे थे, तो आपके सामने क्या ईडी की तरफ से किस तरीके की लापरवाही बरती गई इस पूरे मामले में? क्या ऐसे कुछ लूपहोल सामने आए हैं जो सामने होते हुए भी कोर्ट के सामने जो है पेश नहीं किए जा रहे थे इस पूरे मामले की जांच को लेकर? देखिए, जब हम लोग पड़ताल कर रहे थे और लगातार हम ईडी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये जानकारी हमें मिली कि ईडी ने उन्हें हाजी इकबाल को तलब किया है 1 हफ्ते के भीतर। उसके बाद जानकारी हमें नहीं मिल पाई कि तलब करने के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और अब देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडी को तलब कर लिया है। इस बीच में जब हम फोन करते थे तो पता चलता कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। और बार बार यही जो अजय कुमार हैं, ये इनसे फोन पे बात होती थी। मैंने उनसे कहा था, आग्रह भी किया कि भैया आपने संदेश दिया था कि नहीं, मैं अपने ब्यूरो को भेज दूंगा वहां पे। बावजूद इसके मेरा संपर्क उनको नहीं हो पाया। आज जो जानकारी मिली, आज भी मैंने फोन किया है, तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में अभी हैं राजेश्वर जी, और वो एडिशनल चार्ज भी दिल्ली का देख रहे हैं। यानी लगातार तो मैसेज मिल रहे थे। बिल्कुल, कल हमको लगातार इस पूरे मामले में अपने हाथ खींचने की कोशिश की जा रही थी, अपने आप को डिफेंसिव बनाने की जो है कोशिश की जा रही थी। जो सुदर्शन न्यूज भी इस पूरे मामले में अपनी जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है वो भी अब सवालों के घेरे में है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ज्वाइंट डायरेक्टर को तलब किया गया है और रणवीर सिंह जो याचिका करता है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम लगातार माननीय कोर्ट से उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि इस पूरे मामले में अब सख्ताई के साथ जांच हो और ईडी जैसी जांच एजेंसियां या वो तमाम लापरवाह अधिकारी जो हाजी इकबाल की मदद करते रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।